गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट 2 वीडियोज़ में हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूलाज और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया है। आज की इस वीडियो में भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उनसे कुछ अलग तरीके की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगी जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। और आज की इस वीडियो में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने से पहले हम आपको लिए चलते हैं एक कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसको आपको याद रखना है। एक बार समझते हैं और उसके बाद फिर आपको डायरेक्ट याद रखना है। हमने डिफरेंट वेज में कनकेव मिरर से भी इमेज फॉर्म की है और कन्वेक्स मिरर से भी इमेज फॉर्म की है, अलग अलग पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट को रख के। तो यहां पर इमेज यहां भी बन सकती है, हमने देखा है यहां भी और यहां भी, लेकिन एक इमेज इस साइड भी बन सकती है। ये इमेज आप देख लेना, जो इमेज फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है उसमें हमने देख रखा है कि इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में भी बन सकती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी बन सकती है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बन सकती है और बियॉन्ड द मिरर भी बन सकती है। ये बियॉन्ड द मिरर की इमेज कब फॉर्म होती है? ये इमेज तब फॉर्म होती है जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। अब ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा कहां रखा जाता है? इसके ऊपर रखा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के। मैंने मान लिया कि ये यहां पर एक ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज बन रही है यहां, तो ऑब्जेक्ट है ऊपर पोल से, तो ये ऑब्जेक्ट की वैल्यू O कैसे कंसीडर की जाएगी? पॉजिटिव। और ये कौन सी वैल्यू है? I इमेज, इसको कंसीडर किया जाएगा नेगेटिव, क्योंकि जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ वैल्यू मेजर की जाएंगी वो पॉजिटिव होंगी और जो उससे नीचे की तरफ मेजर की जाएंगी वो नेगेटिव होगी। अब इमेज यहां पर फॉर्म हो या फिर यहां पर फॉर्म हो, ये I की वैल्यू कैसा रहेगी? ये I की वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी, क्योंकि इमेज कहीं पर भी फॉर्म हो जाए वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे फॉर्म होगी। इट मींस जो इमेज का साइज होगा वो हम नेगेटिव लेंगे। और ये इमेज कहीं पर भी बने, ये कैसी इमेज होती है? ये रियल इमेज होती है। और M मैग्निफिकेशन क्या होता है? I अपॉन O। I की वैल्यू कैसे ली जाएगी? नेगेटिव। O की वैल्यू कैसी ली जाएगी? पॉजिटिव। और ये ओवरऑल कैसा साइन आएगा? नेगेटिव। अब आपको यहां पर याद रखना है कि यदि इमेज कैसी है? रियल है, तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो आपके लिए जो याद रखना है मैं उसको यहां पर लिख देता हूं, फॉर रियल इमेज M इक्वल्स टू क्या होगा? नेगेटिव होगा। एक बार हम देखते हैं वर्चुअल इमेज के लिए कैसा होगा। वर्चुअल इमेज कहां पर फॉर्म होगी? यहां पर फॉर्म होगी। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है, तो इसका साइज यानी कि I की वैल्यू भी कैसी ली जाएगी? पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, इट मींस I भी पॉजिटिव और O भी पॉजिटिव। तो M इक्वल्स टू क्या होता है? I अपॉन O प्लस अपॉन प्लस। तो क्या आएगा इसका रिजल्ट? इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होगा? जब हमारी वर्चुअल इमेज होगी। और नेगेटिव कब होगा? जब हमारी रियल इमेज होगी। अब एक बार हम कन्वेक्स मिरर में भी देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट रखा है यहां, तो इमेज फॉर्म होगी यहां। दोनों प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, इट मींस दोनों पॉजिटिव हैं। तो बस अभी आपके लिए केवल इतना है, आप याद रख सकते हैं कि रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा और वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। यदि आप ये बात याद रख सकते हैं तो हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
आपके लिए यहां पर एक नई बात है जो आपको याद रखनी है कि फॉर रियल इमेज मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज नेगेटिव एंड फॉर वर्चुअल इमेज मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक बार इसको कंप्लीट लिख देता हूं, पोजीशन एन इरेक्ट इमेज 3 times the size of object is obtained with a concave mirror of radius of curvature 36 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमें दिया हुआ है कनकेव मिरर, मैंने ये बना लिया जी एक कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में हमें क्या गिवन है, हमें दो बातें गिवन है, एक तो इरेक्ट इमेज बन रही है और दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। तो हम यहां पर लिख लेते हैं, ये हमारा पोल हो गया, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमें इरेक्ट इमेज गिवन है। कनकेव मिरर की कंडीशन में इरेक्ट इमेज कब फॉर्म होती है, जब ऑब्जेक्ट रखा होता है पोल और फोकस के बीच में। इट मींस हमारा ऑब्जेक्ट यहां कहीं होगा तब ही इरेक्ट इमेज फॉर्म हो पाएगी। और इरेक्ट इमेज कहां पर फॉर्म होगी, बियॉन्ड द मिरर। मिरर से दूसरी साइड वो हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी। ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है, इमेज को मान लेता हूं मैं ए डैश और बी डैश। अब यहां पर इरेक्ट इमेज से हमें यह बात पता चल गई कि वो दूसरी साइड बनेगी और वो इसके साइज से, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी होगी। तो यहां पर ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यू होगी हमारी फोकल लेंथ, इसको मैंने एफ लिख लिया। ये वैल्यू होगी हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू लिख लिया। और ये वैल्यू हमारी हो जाएगी वी। यदि हम यहां पर बात करें, एफ कैसा होगा, नेगेटिव होगा, u कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और v कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। उसका रीजन समझ में आ रहा होगा कि पोल से लेफ्ट साइड में नेगेटिव, पोल से राइट साइड में पॉजिटिव। अब चलते हैं, हमें क्या वैल्यू गिवन है, हमें वैल्यू गिवन है इरेक्ट इमेज 3 टाइम्स। इसका मतलब यह हुआ कि मैग्निफिकेशन कितना है, 3 है। मैग्निफिकेशन कितना है, 3 है। और इमेज कैसी है, इरेक्ट इमेज है। और इरेक्ट इमेज के लिए मैग्निफिकेशन होता है पॉजिटिव। तो हमें m गिवन है +3, साथ ही साथ गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कैसी होगी, हमारी लेफ्ट साइड में है, नेगेटिव होगी। और हमें क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हमें बताना है u कितना होगा। तो अब u यदि हमें निकालना है तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं जिनमें u है। एक मिरर फॉर्मूले में है 1/f = 1/v + 1/u, और दूसरा मैग्निफिकेशन में भी हमारे पास है। मैग्निफिकेशन में कहां है, I/O = -v/u। तो चलिए हम इस u को निकालने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले निकालते हैं f। f कहां से निकलेगा, फोकस क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ p एंड c, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जो मिलाने वाली लाइन है, जो लाइन ज्वाइन करती है p और c को, उसका मिड पॉइंट है। और उसका मिड पॉइंट f है। इट मींस फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, r/2। तो यहां से f आ गया -36/2, यानी कि f आ गया -18 सेंटीमीटर। और हमें क्या गिवन है, साथ ही साथ m = 3 है। m किसके इक्वल होता है, -v/u के इक्वल भी होता है और I/O के इक्वल भी होता है। लेकिन मिरर फॉर्मूला में कौन सी वैल्यू हमारे पास होती है, v और u। इसीलिए यहां पर हमने m को किसके इक्विवेलेंट ले लिया, v और u वाले रेशियो के। I और o के भी ले सकते थे,
लेकिन I और O के रेशियो के यदि हम इक्वल ले तो फिर हम मिरर फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहां पर m की वैल्यू रखता हूं +3 इक्वल्स टू -v अपॉन u। तो यहां से पता चल गया, u की कर देता हूं इधर मल्टीप्लाई, u v को डिवाइड करता है तो 3 के साथ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3u इक्वल्स टू हो गया -v, या फिर कह लीजिए v को ले आइए इधर और इसको ले जाइए उधर, v इक्वल्स टू -3u। अब हम मिरर फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। f की जगह हम क्या रखेंगे -18, v की जगह क्या रखेंगे -3u प्लस 1 अपॉन u। अब यहां पर मैं ले लेता हूं एलसीएम, 3u एलसीएम आ गया तो -1 प्लस 3 1 अपॉन -18। तो ये यहां से यदि मैं सोल्व करूं तो 1 अपॉन 18 इक्वल्स टू 2 अपॉन 3u हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3u इक्वल्स टू 18 इंटू 2 और u इक्वल्स टू आ गया 18 इंटू 2 अपॉन 3। u हमारा आ गया 3 6 18 तो 12 सेंटीमीटर आ गया। और ये 12 भी कैसा आया, नेगेटिव आया। नेगेटिव कहां से, यहां पर हम छोड़ चुके थे इसको, जो 18 के साथ साइन था इसको छोड़ दिया था। तो हमारा u आ गया -12 सेंटीमीटर। माइनस का मीनिंग क्या है कि इमेज पोल से लेफ्ट साइड, सॉरी ऑब्जेक्ट पोल से लेफ्ट साइड में रखा हुआ है। तो हमने अभी तक एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस की है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है, पढ़िएगा। दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ए स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कनकेव मिरर। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूं एक कनकेव मिरर, और कनकेव मिरर में मैंने ड्रॉ कर लिया प्रिंसिपल एक्सिस P, F और C भी साथ में मैंने पॉइंट डिनोट कर लिए, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कहा है कि एक स्क्वायर जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर है वो रखा गया है 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, और इस कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूं, ए स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कनकेव मिरर। इफ द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज 10 देन व्हाट इज द एरिया इनक्लोज्ड बाय द इमेज। अब ये फोकल लेंथ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट रखा है 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, और ऑब्जेक्ट है स्क्वायर की शेप का। तो मैंने मान लिया ये है हमारा वो ऑब्जेक्ट जिसकी इमेज ये कनकेव मिरर फॉर्म करता है, और इस ऑब्जेक्ट की जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इसका जो साइज है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ये कहां रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड सी। इमेज फॉर्मेशन में हमने समझा है कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी हो तो इमेज कहां पर फॉर्म होगी, बिटवीन सी एंड एफ। आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ये इमेज यहां पर फॉर्म होगी, और हमसे पूछा है कि ये इमेज कितना एरिया कवर करेगी, इसको हमें बताना है। अब ये कैसा है ऑब्जेक्ट, स्क्वायर की शेप का है, और स्क्वायर का एरिया कैसे निकलता है, साइड का स्क्वायर, और साइड होगी इसकी ये, और इसी को हम क्या मान सकते हैं, इसी को हम मान सकते हैं साइज ऑफ इमेज। इसको हम क्या मान सकते हैं, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हमारा साइज ऑफ इमेज। तो हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें गिवन है O इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, U इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, लेकिन लेफ्ट साइड में है ये हमारा U, तो इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया ये -25 सेंटीमीटर। F दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, लेफ्ट में है नेगेटिव लगा दिया। हमें निकालना है एरिया। एरिया किसकी हेल्प से निकलेगा,
इसकी हेल्प से निकलेगा, ये जो रेड किया। और ये क्या है, साइज ऑफ इमेज, और साइज ऑफ इमेज क्या होता है, आई। जो साइज ऑफ इमेज होगा उसी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इमेज। तो हमारा जो आंसर है वो हम ऐसे निकालने वाले हैं। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, आई की जरूरत पड़ेगी। तो आई को निकालने के लिए मैं सबसे पहले लगाता हूं अपना मिरर फॉर्मूला, और यहां से 1/-10 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/25 प्लस 1/-25 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये इधर माइनस का 1/25 है, इस साइड आके हो जाएगा प्लस का, इक्वल्स टू 1/v। एलसीएम आ गया 50, 2 - 5 इक्वल्स टू 1/v। तो यहां से 1/v इक्वल्स टू हो गया -3/50। रेसिप्रोकल कर दीजिए तो v आ जाएगा 50/3 सेंटीमीटर, और वो भी माइनस में। तो हमने v निकाल लिया, लेकिन हमें v का आंसर नहीं देना है, आंसर देना है एरिया का, और एरिया निकलेगा आई से। तो हम क्या करेंगे, I/O इक्वल्स टू -v/u फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो मैग्निफिकेशन से आया है। I इक्वल्स टू हो जाएगा -v/u इंटू o -50/3 माइनस, चलो लिख लेता हूं, -50/3 इंटू यू की वैल्यू कितना, -25 इंटू ओ की वैल्यू 3। तो 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये बच गया हमारे पास I इक्वल्स टू 50/-25, या कह लीजिए I आ गया -2। जब हमारा I -2 आ गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर यूनिट हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन में हमें कहा था कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर है, उसको रखा है 25 सेंटीमीटर फ्रंट पर एक कनकेव मिरर के, जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो आप बताइए कि इसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो कितना एरिया इंक्लोज करेगी। ये उसकी इमेज फॉर्म हुई, और इमेज का जो साइज होगा वो कैसे कंसीडर किया जाएगा, एज ए साइड ऑफ स्क्वायर। और जब साइड ऑफ स्क्वायर हम निकाल लेंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर भी इजिली निकाला जा सकता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। आप इन न्यूमेरिकल की मदद से अपने बाकी क्वेश्चंस अपनी बुक से, किसी भी बुक से, एनसीईआरटी हो या फिर आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक हो, इजिली सोल्व कर सकते हैं। यदि कोई किसी भी तरीके का किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।